हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ओके, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है थोड़ी सी कठिनाई आती है। लेकिन अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे तो आपको इस क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 या 15 है। तो इसमें क्या बोला है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, राजमार्ग मतलब कोई भी सड़क। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला है उसके अनुसार एक फिगर ड्रा कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, फिगर आपको पता ही है भी, आपकी जो फिगर होगी वो एक समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक बात बोलिए, अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। अगर आपका अवनमन कोण और उन्नयन कोण का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आई बटन में देखिए, आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। वहाँ से आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखना, फिर आपके सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इन्होंने बोला है भी एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अब मान लीजिए ये एक मीनार है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये एक मीनार है। ये आपकी एक मीनार हो गई। ठीक, उसके बाद ये आपकी क्या हो गई, यहाँ से सड़क हो गई। ठीक, यहाँ से मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, सड़क हो गई, राजमार्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से उसको एक कार दिखी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक कार दिखी और क्या हुआ, उसने जब देखा, मान लीजिए यहाँ से हम बना देते हैं, जब उसकी दृष्टि रेखा यहाँ पर पड़ी, इस कार पर पड़ी, तो तब उस टाइम इसका अवनमन कोण यहाँ से, क्योंकि अवनमन कोई भी कोण बनाने के लिए हमें दो रेखा की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक रेखा हो गई। तो यहाँ से जो कोण बना, ये वाला कोण, ये कितने का था, 30 डिग्री का था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये कार यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, या यहाँ से नहीं, यहाँ मान लीजिए यहाँ आ गई। ठीक है, ये कार यहाँ से चलती हुई ये कार यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब कार आई तो क्या हुआ, उसने देखा भी उसकी आंख का जो उन्नयन कोण है ना, अवनमन कोण है, वो कितना हो गया बढ़कर, वो हो गया 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब ये कितने में आए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगा उसको, 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड का समय उसको लगा। अब आपने बताना भी ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक में वो कितना टाइम लेगी, ये बात हमें बतानी है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है आपका, ये बी है, ये सी है और ये डी है। नामकरण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाम नहीं होगा तो हम पहचानेंगे कैसे किसी भी व्यक्ति को, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें मीनार की ऊंचाई नहीं दी है, तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ से आपकी मर्जी है, ए बी रखिए या एच मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जो आप मर्जी है वो मान लीजिए। इसमें क्वेश्चन बुरा नहीं मानेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो हमें दिया है उसको
हैप्पी हैप्पी रखना है, खुश खुश रखना है। अगर वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, तो हमारा उत्तर भी गलत आएगा, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को खुश रखो, हैप्पी रखो, तो हमारा आंसर भी हैप्पी हैप्पी आएगा। मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपको मान लेनी है। मान लीजिए हम ए भी रख लेते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं मानते हैं, हम ए बी ही रख लेते हैं। ये ए बी है आपकी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला, कार, ठीक है ना। कार की चाल मान लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि देखिए बात किसकी हो रही है, दूरी की बात हो रही है। अभी ये दूरी इसने 6 सेकंड में तय की, ये दूरी कितने समय में तय करेगी। तो दूरी और चाल इनमें बहुत ही गहरा संबंध होता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, दूरी निकालने के लिए, समय निकालने के लिए हमारे पास चाल होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कार की चाल, तो कार की जो चाल है वो हमने मान ली v मीटर पर सेकंड। अब ये सेकंड क्यों मानी, क्योंकि हमें टाइम किस में दिया है, 6 सेकंड में दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है भी आपकी जो दूरी होगी, दूरी किसके इक्वल होती है, दूरी आपकी इक्वल होती है चाल गुणा में समय, ओके, ये बात होगी। अब इन्होंने बोला है भी ये दूरी सी डी दूरी, ये दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी डी दूरी, ठीक है ना। सी डी दूरी निकालेंगे हम, कितनी है ये होगी आपकी चाल गुना में समय। चाल कितनी है आपकी v, और समय कितना दिया है आपको 6 सेकंड, तो ये होगी 6v, ठीक है, v मीटर हो गई है, ठीक। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, ये BC की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। BC की दूरी निकालनी है, ठीक। ठीक है ना। तो ये BC निकालनी है हमें। हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या निकालना, हमें टाइम निकालना है ना। तो मान लेते हैं, फिर से मान लेते हैं, मैथ का जो काम ही होता है मानना। माना यहाँ पर, चलो ये ले लेते हैं, माना कौन सी दूरी है, BC, ठीक है। BC दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय कितना होगा, मान लीजिए t सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि सेकंड में है तो हमें सेकंड में ही मान लेना है, ठीक है ना। t में मान लिया हमने, ठीक है। तो ये आपका t टाइम हो गया, ठीक। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, हमारे पास वही काम करना है जो हम पीछे करते आए हैं। हमारे पास 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में हम मान रखेंगे, ठीक है। या इसमें एक काम और कर लीजिए, जो ये दूरी है ये भी निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो दूरी है ये तो आपकी कितनी आ गई, 6v आ गई, लेकिन इसका नहीं पता हमने कितनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC दूरी, तो ये आपकी आ जाएगी वही चाल, दूरी किसके इक्वल होती है, चाल गुना में समय। चाल हमारी ये है, अब टाइम ये है, तो ये आपकी आ गई VT मीटर, ठीक है। ये 2 बात आपके पास आ चुकी है, ठीक। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपकी आ गई है, ये 6v आ गई है, और ये आ गई आपकी VT आ गई, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, और ये वाली दोनों लेते हैं, बारी बारी से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले हम क्या कर लेते हैं, बड्डी है तो बड्डी को ले लेते हैं पहले, क्योंकि बड़ा पहले होता है, ठीक है। ABD में इन राइट ट्रायंगल ABD लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है आपका, ये होता है आपका, क्या होता है जल्दी से बोलो, tan थीटा, ओके। और थीटा की जगह एक बात यहाँ पर ये क्लियर कर लो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि अवनमन कोण होता है उतना ही आपका उन्नयन कोण होगा, ओके। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक। ये 60 है तो ये भी कितना होगा आपका, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये बात क्लियर, पहले ही मैं कल कर चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना,
ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार 10 हो गया। अब हमारे पास क्या है, ए बी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी आधार क्या है हमारा, ये बी डी, ठीक है ना, ये बी डी है हमारा आधार। ओके, तो बी डी में क्या होगा, बी डी में क्या होगा, बी डी बी सी प्लस सी डी, मतलब वी 6 प्लस वी टी। ओके, तो 6v प्लस वी टी, ओके, इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा किसके इक्वल है, 30 के इक्वल, ठीक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी बटा 6v प्लस वी टी इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से आपको ये मिला भी ए बी √3 इज इक्वल टू 6v प्लस वी टी। ओके, ये आपका समीकरण नंबर 1 मिल चुका है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल नंबर 2 लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 2 लेंगे। आई थिंक ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा भी ट्रायंगल कैसे लेनी है, क्योंकि आप 14 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 14 प्लस 7 एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छी तरह से साफ होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ए बी, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, वही बात लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटा अब बी सी, ठीक है, और ये क्या होता है, tan कौन सा, 60 डिग्री। ओके, ए बी हमें नहीं पता, बी सी का हमें पता है वी टी है, और tan सेट की वैल्यू जो होती है ना, वो कितनी होती है, वो होती है आपकी √3, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी वी टी √3, ठीक है। ये आपका समीकरण हो गया दूसरा, वो पहला समीकरण था, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। नंबर डाल दीजिए, ये आपका समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। ये आप लाइन लिख देना, अभी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। तो वी टी की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, वी टी की वैल्यू रख दीजिए। तो वी टी की वैल्यू आपके पास है, मतलब ए बी यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी वी टी √3 गुणा ये √3 ऐसा का ऐसा, तो ये हो गया 6v प्लस वी टी। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 3v टी। ओके, इस वी टी को इस साइड करेंगे, प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा 6v। तो यहाँ से आपका कितना मिला, तो ये आपका हो जाएगा 2v टी इज इक्वल टू 6v। तो यहाँ से आप हमें क्या निकालना है, टी निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, टी को इस साइड रखेंगे, और जो ये 2v है इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2v, v से v कैंसिल, ये कैंसिल। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 सेकंड। ओके, तो क्या होगा, कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना था। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप क्या करना, पहले तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखना, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसके बाद फिर दोबारा से क्वेश्चन करना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो कमेंट करना, ठीक है, जो भी डाउट है वो मैं आपको दूर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो, यानी कि कुछ भी समझ में आया हो, तो उसका एक लाइक तो बनता है ना, तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।